तो अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप टेलीग्राम पर उसे भेज देना, मैं उसको सोल्व करके आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। और जो ये प्रीवियस ईयर पेपर है इनकी पीडीएफ आपके पास हो तो मुझे टेलीग्राम पर दे देना, ताकि मैं उसका वीडियो बना के डेली आपको दे सकूँ, ठीक है। तो ये पुराने पेपर है और अपन मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपको समझ में आता है, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि मैं उसको आपको और अच्छे से समझा सकूँ, ठीक है। यदि किसी संख्या के 30% में, देखो कोई संख्या है एक्स संख्या, उसके 30% में, देखो एक्स मत मानो, आप डाइट करो इसे, ठीक है, डाइट भी कर सकते हैं। क्या किसी संख्या के 30% में 38 जोड़ा जाए, किसी संख्या के 30% में कितना 38 जोड़ा जाए तो परिणाम कितना प्राप्त होता है, 50 प्राप्त होता है, ठीक है। तो 30% में अपन ने क्या 38 जोड़ा तो 50 प्राप्त हुआ, तो 50 माइनस 38 तो 12, ठीक है। 30% किसके बराबर है, 12 के बराबर है, ठीक है। तो 1% किसके बराबर होगा, 1% बराबर होगा 12/30, ठीक है। तो 100% किसके बराबर होगा, 1% इसके बराबर, 100% के लिए अपन 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कट गया, 3 चौक 12 और 40, इसका राइट आंसर होगा 40। और भी काफ़ी तरीके हैं, लेकिन ये तरीका सबसे आसान है, ठीक है। इस तरह से कर सकते हो आप। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखो इसके अंदर तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। पी कितने नंबर पे आता है, 16 नंबर पे। ओ कितने पे आता है, 15 पे। तो अपन यहाँ देखेंगे ए कितने पे आता है, 1 पे। तो इससे पहले क्या आता है, जेड, जेड क्या 26, 1 कम, ठीक है। फिर आई 9 पे आता है और जी 7 पे आता है, तो 2 कम। तो एल 12 पे आता है, 10 पे क्या आता है, जे आता है, तो दूसरा जेड होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में एस कितने पे आता है, 19 पे आता है। और पी कितने पे आता है, ये 16 पे, तो 3 कम हो गया। तो एम आता है 13 पे, और 13 के एम 13 पे आता है, तो 13 से 3 कम 10 पे क्या आएगा, 10 पे जे आएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये ऑप्शन कट गया, क्योंकि यहाँ पर आई है, यहाँ पर जे जे जे, तो अपन को पूरा नहीं करना होता है, इसको आपको देखना है कि जहाँ से सोल्व हो जाए वहाँ से तुरंत करो, ठीक है। क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि आप एक्यूरेट आंसर निकालो फिर से करो। आंसर आ गया, ये अपन को 3 पता चल गया, किस ऑप्शन कट गया, तो ये आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एक सेकेंड, वाटर मार्क से हटा देता है। ए बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 4 घंटे में पूरा करते हैं। कौन कौन, ए और बी, ठीक है। ए और बी किसी कार्य को मिलकर 4 घंटे में, ए प्लस बी कितने घंटे में करते हैं, 4 घंटे में, ठीक है। फिर अगली लाइन बोलता है बी और सी साथ मिलकर, बी और सी साथ मिलकर कितने टाइम में करते हैं, 6 घंटे में पूरा करते हैं। और ए और सी, ठीक है, ए और सी साथ मिलकर 8 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तो सी अकेला उस कार्य को कितने घंटे में पूरा करते हैं। देखो टोटल काम कितना है, यहाँ से इनका एलसीएम ले लो, टोटल काम कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना आएगा इनका, 18 24, ठीक है। 4 छंग 24, 6 चौक 24। देखो एक सेकेंड, इसे यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए 4 6 6 6 चौक 24, ये 4 यूनिट काम करता है। ये दोनों मिलकर 6 यूनिट काम करते हैं डेली का, ये 4 यूनिट, ये 3 यूनिट, ठीक है। तो अपन इसके बाद में देखेंगे ये दोनों कितना, 6 यूनिट, ये 4 यूनिट, ये 3 यूनिट। तो अपन इन तीनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस बी प्लस सी मिलकर कितना यूनिट काम करते हैं, 6 4 10 बराबर 13 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी कितना काम करेंगे, तीनों मिलकर a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 13/2। तो 13/2 यूनिट काम करते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करता है। तो ए और बी एक दिन में कितना कार्य करते हैं, 6 यूनिट। तो यहाँ पर 6 यूनिट यहाँ रख देंगे, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ कलर चेंज करते हैं, यहाँ 6 यूनिट इन दोनों का हो गया, तो इसमें से 6 माइनस कर देंगे, उधर चल जाएगा, तो सी का काम आ जाएगा। सी एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ से 6 दूनी 12, 12 में से ये गया तो 1/2, ठीक है। तो 1/2 किसके बराबर है, टोटल काम कितना है, 24, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 48। तो 48 घंटे में काम करेगा। देखो आपको समझ में नहीं आया, एक बार और मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को कितने टाइम में करते हैं, 4 घंटे में। बी और सी 6 घंटे में, और ए प्लस सी 8 घंटे में कार्य करते हैं। लेकिन ये तो उनका टाइम है, लेकिन जैसे मैं हूँ किसी काम को 10 घंटे में करता हूँ, ठीक है। तो 10 घंटे में काम को कर रहा हूँ, तो उसकी कुछ यूनिट होगी ना भाई। मैं 10 घंटे में 100 बोरियाँ उठा रहा हूँ, तो 1 घंटे में 10 बोरी उठा रहा हूँ, नहीं उठा रहा हूँ कि 10 बोरी उठा रहा हूँ, तभी तो काम पूरा कंप्लीट होगा 10 घंटे में। इसी प्रकार ये ए प्लस बी 4 यूनिट काम करते हैं, मतलब 4 घंटे में ये 24 काम करते हैं, तो 1 घंटे में कितना, 6 यूनिट काम करते हैं, ठीक है। बी प्लस सी इस बार इसी तरह से 4। देखो सबसे पहले अपन ने काम लिख लिया,
फिर इसका एलसीएम लेंगे तो 24 आ जाएगा, और यहाँ से इनका प्रत्येक का 1 यूनिट का मतलब 1 घंटे में कितना यूनिट काम करते हैं वो आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद में तीनों का टोटल, तीनों मिलके कितना यूनिट काम करते हैं वो निकाल लिया अपन ने 13/2। फिर a प्लस बी की यूनिट पता थी तो यहाँ पर रख के माइनस कर दिया, तो 1/2 यूनिट काम करते हैं, ठीक है, 1 घंटे में। तो 24 यूनिट काम कितने घंटे भाई, 1 घंटे में आधी यूनिट काम करते हैं, तो 24 यूनिट को 48 घंटे में करेंगे, तो इसका आंसर होगा 48 घंटे। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, घबराना नहीं है, आराम से इसको समझना है, ठीक है। समझ में नहीं आता है तो कमेंट में लिखना, मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। देखो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को ज़्यादा कुछ करना नहीं है, देखो इजी क्वेश्चन काफ़ी इजी आते हैं, घबराना नहीं है आपको, किसी की बातों में लगना नहीं है, सब ने। देखो A B C D 3:4:5:7 में वितरित किया गया है। यदि A को 192 फल मिले और B और C दोनों को मिलाकर कितने फल मिले हैं, ठीक है। देखो A B C और D कितना अनुपात है इनका, 3, 4, 5 और 7, ठीक है। यदि A को 192 फल मिले तो ये 3 किसके बराबर है, 192 के बराबर है, ठीक है। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 का भाग दे दो, 1 यूनिट बराबर 3 छंग 18, 3 चौक 12, ठीक है, 64 आ गया अपने पास। फिर वो पूछता है कि 1 सेकेंड, मोबाइल से रिकॉर्ड करने में काफ़ी दिक्कत आती है। ये 64 आ गया 1 यूनिट का मान। वो कहता है कि B और C दोनों मिलकर कितने फल मिले, दोनों को मिलाकर, मतलब दोनों को प्लस करके, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई, देखो कंडीशन होती है यहाँ पर क्या, मिलाकर, मतलब दोनों को प्लस करके। अगर मल्टीप्लाई होता तो x स्क्वायर जाता, तो ये 9 हो गया, ठीक है, 9x हो गया, मतलब 9 को इससे 9 को 64 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 9 को 64 से करेंगे तो 9 चौक 36, 36 की 6, 3 लगी हासिल, और 6 नाम 54, और 54 और 3 57, तो 576 आ गया इसका आंसर, ठीक है। एक बार और समझा देता हूँ। A B C D 3:4:5:7 के अनुपात में वितरित किया गया है, ठीक है। मतलब आप 4 जने हो, आपको एक को मैंने 3x रुपये दिए, एक को 4x, 5x और 7x रुपये दे दिए, ठीक है। फिर उसके बाद मैं कहता हूँ कि A को 192 फल दिए, मतलब 3x किसके 192 के बराबर है, 3x किसके बराबर है, 192 के बराबर है। तो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान हो गया यहाँ पर 3 छंग 18, 3 चौक 12, 64 हो जाएगा, ठीक है, ये 64। फिर उसके बाद में कहता है कि B और C दोनों को मिलाकर मतलब दोनों को 4, 5, 9, 9x, तो दोनों 9 को 64 से गुणा कर देंगे, इसका आंसर 576 आ जाएगा, ठीक है। इस अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसको भी समझो आप। वेन आरेख का चयन करना है जो महिलाएं, बच्चों और शिक्षकों से संबंधित है। देखो जो महिला है, लड़की है, वो बच्ची भी हो सकती है और शिक्षिका भी हो सकती है, ठीक है। जबकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखो ये तो हो नहीं सकता और ये भी नहीं हो सकता। ये आप देखो, ये प्रैक्टिस से ऑटोमेटिक आ जाती है चीज़ें देखने में। भाई क्या है, महिला है, वो महिला जो बच्ची भी हो सकती है, ठीक है, जरूर नहीं बच्ची हो, क्योंकि अपन अगर ये पूरी अगर बच्ची होती तो अंदर ले लेते हैं, ठीक है। और ये शिक्षिका भी हो सकती है, नहीं ये कन्फर्म नहीं कि शिक्षिका हो ही सही, ठीक है। तो ये वाला इसका सही पैटर्न होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखो ये भी इजी क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आ रहे हैं एग्जाम में, ठीक है। एक सेकंड, ये वाटर मार्क लगा हुआ है, इसको हटा देते हैं। देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ रहे हैं। इसमें क्या है, सबसे छोटी बिन देखनी है। देखो सबसे छोटी बिन और सबसे बड़ी बिन, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जामों में, और रेलवे के एग्जाम में तो काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है, ठीक है। इसके अंदर करना कुछ नहीं है, इसके काफ़ी सारे तरीके हैं, जो आपको सही लगे वो आप देख लेना। मैं भी बता देता हूँ एक तरीका जो मेरे को सबसे आसान लगता है, ठीक है। देखो यहाँ पर 4 बिन दी हुई है और इसको तो आप सेकंड्स में कर सकते हो। इसके अंदर सबसे छोटी बिन पूछी है, तो यहाँ पर देखो 3/4 है, ठीक है। इसका अंतर कितना है, 1, तो यहाँ पर 1 का भाग 3 में दोगे तो 3 आएगा, ठीक है। इनका अंतर कितना है, 2 है, 2 का भाग 5 में दोगे तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 2.5 आएगा। इसका भाग दोगे तो इसमें 0.7 आएगा, ठीक है। और इसका भाग दोगे तो यहाँ पर अंतर कितना, 1, तो यहाँ पर 7 आएगा, ठीक है। यहाँ अंतर 3 था, तो 3 था, तो यहाँ पर कितना आएगा, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो यहाँ पर सबसे छोटी कौन सी हुई है, ये वाली हुई है, ठीक है। या फिर देखो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यहाँ तो इजी बिन दी हुई है, उसको आप कैसे भी कर सकते हो। कई बार क्या होता है, बड़ी बड़ी संख्याएं दे देता है वो, जैसे यहाँ पर 22 दे दिया और यहाँ 23 दे दिया, यहाँ 53 दे दिया और यहाँ 54 दे दिया, ठीक है। फिर कन्फ्यूजन होता है, तो फिर ये वाला मेथड एक मतलब इनमें से इनका जो अंतर है उसे लेके भाग दे के देख सकते हैं। और इसे डायरेक्ट भी देख सकते हैं। डायरेक्ट कैसे देख सकते हैं, देखो 7/8 है, ठीक है। तो 8 का 7 में भाग देंगे तो कितना, 8 7 में जाता नहीं है, तो दशमलव ना 8 8 64, 0.8, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ 0.7 आ गया। यहाँ पर 4/3 है, तो यहाँ इसका देंगे तो 4 7 28, 2 बचा है ना, 2 0 4 5 20, 0.75 आ जाएगा। 5/7 में देंगे तो 0.77 49, ठीक है।
49 के बाद में एक बचा तो 7 एकम 7, तो ठीक है ये भी 0.71 हो गया। तो यहाँ पर सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है। तो जैसे आपको सही लगे वैसे कर सकते हो, लेकिन वो तरीका बेस्ट है क्योंकि आपको टाइम भी मैनेजमेंट करना होता है एग्जाम के अंदर।